बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुनाइट विद अबीर खान के एक और स्पेशल एपिसोड में खुशामदीद। नाजरीन, हम में से बेशतर लोग थॉमस एडिसन के नाम के हवाले से तो वाकिफ़ ही हैं। थॉमस एडिसन वो साइंसदान जिन्होंने बल्ब इजाद किया था, मगर अब भी हम में से काफ़ी लोग इस हवाले से नावाकिफ़ हैं कि वो साइंसदान कौन था जिन्होंने जो है अल्टरनेटिव करंट जो है इजाद किया। वो करंट जो कि आजकल हम अपने घरों में यूज़ करते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड में जो करंट यूज़ हो रहा है, और करंट यूज़ करते हुए हम जो अपनी बिजली की प्रोडक्ट्स और मसनूआत अपने घरों में यूज़ करते हुए आज के दौर में ऐशो आराम की ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। आखिरकार वो करंट किसने इजाद किया था, और उस करंट को इजाद करने में उस साइंटिस्ट ने क्या क्या पापड़ बेले, किस किस मकाम से वो गुजरे, और उनके रास्ते में क्या क्या रुकावटें और क्या क्या कांटे बिछाए गए। आज के इस एपिसोड में हम लोग हकाइक से पर्दा हटाएंगे और तारीख पर पड़ी हुई जमी हुई धूल को हटाते हुए हम आपको बताने जा रहे हैं आज के एपिसोड में कि निकोले टेस्ला जिन्होंने अल्टरनेटिव करंट इजाद किया वो कौन थे, और थॉमस एडिसन ने उनके साथ क्या क्या नाइंसाफियां की। इस वर्ल्ड को 30 से भी ज्यादा इन्वेंशंस देने वाले और अल्टरनेटिव करंट को इजाद करने वाले साइंटिस्ट निकोले टेस्ला 1856 में बॉर्न हुए। इब्तदाई तालीम अपने आबाई गांव से हासिल करने के बाद फिजिक्स और मैथ में आला महारत हासिल करते हुए ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और उनकी महारत और कायदाना सलाहियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस वक्त उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो उनका IQ लेवल 160 से भी तजावुज कर गया। जिसके बाद उन्होंने अल्टरनेटिव करंट पर काम करना स्टार्ट किया और अपने आंखों में ख्वाब सजाते हुए अल्टरनेटिव करंट को इजाद करने का सपना लेकर उनकी मुलाकात होती है थॉमस एडिसन नाम के साइंटिस्ट। जी हाँ, ये वही थॉमस एडिसन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1882 के अरसे से कुछ ही दिनों पहले DC करंट यानी कि डायरेक्ट करंट जो है वो इजाद किया था, और बल्ब इजाद करके दुनिया में एक नई इन्वेंशन जो है वो क्रिएट की थी और मुतारिफ कराई थी। इनकी मुलाकात थॉमस एडिसन से होती है, जिसके बाद थॉमस एडिसन इनकी कारकर्दगी से मुतासिर होने के बाद उन्हें अपनी कंपनी में जो है बतौर कॉन्ट्रैक्टर जो है TC मोटर्स को ठीक करने के लिए एज अ कॉन्ट्रैक्टर अपनी कंपनी में जो है वो जॉब पर रख लेते हैं। तकरीबन 2 साल के अरसे पेरिस में काम करने के बाद निकोला टेस्ला 1884 में न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गए। न्यूयॉर्क में भी उन्होंने थॉमस एडिसन की ही एक कंपनी की ब्रांच में जो है बतौर कॉन्ट्रैक्टर उसको ज्वाइन किया, जिसके बाद उन्होंने अल्टरनेटिव करंट को इजाद करने के लिए उस पर काम करना और ज्यादा तेज कर दिया। जब अल्टरनेटिव करंट को इजाद करने की बात थॉमस एडिसन के कानों तक पहुंची तो निकोला टेस्ला की ये बात थॉमस एडिसन को एक आंख ना भाई, क्योंकि थॉमस एडिसन का जो DC करंट का जो फार्मूला था वो उस वक्त नाकाम हो चुका था। जब दूर तक बिजली फराहम करनी होती थी तो ज्यादा वोल्टेज की जरूरत होती थी जो कि DC करंट फराहम नहीं कर पाता। इसी बिना पर जो है अल्टरनेटिव करंट को इजाद करने का ख्वाब जो है निकोला टेस्ला ने देखा था। जब दोनों के दरमियान रंजिशें बढ़ी तो थॉमस एडिसन ने जो है निकोला टेस्ला की जिंदगी में और उसकी इजादात को नाकाम बनाने के लिए उसकी जिंदगी में जो है कांटे बिछाना शुरू कर दिए, और निकोला टेस्ला को कहा कि अगर तुम मेरी कंपनी में बतौर मुलाजिम काम करते हो तो इसकी जो मशीनरी है सिर्फ और सिर्फ उसको ठीक करने पर तुम तवज्जो दो। अगर तुमने तमाम मशीनरी ठीक तरीके से जो है वो ठीक कर ली, सही कर ली, तो मैं तुम्हें जो है $50,000 तक मुआवजा दूंगा। जिसके बाद निकोला टेस्ला ने जो है अल्टरनेटिव करंट को इजाद करने का ख्वाब रद्द ना किया, मगर उसके बाद जो DC मोटर्स पर काम करना स्टार्ट कर दिया, और 6 महीने की रात दिन की मेहनत के बाद जब उसने DC मोटर पर काम कंप्लीट कर लिया और तमाम मशीनरी पर काम कंप्लीट करने के बाद जब वो थॉमस एडिसन के पास मुआवजा लेने के लिए आए तो मुआवजा देने से इनकार कर दिया। थॉमस एडिसन ने ये बात कहकर मस्खरा उड़ाया कि क्या तुम अमेरिका में होने वाले मजाक के बारे में भी नहीं समझते, मजाक के बारे में भी नहीं जानते निकोला टेस्ला। जिसके बाद निकोला टेस्ला मायूस हो गए और 1885 में निकोला टेस्ला ने जो है थॉमस एडिसन की कंपनी को छोड़ने का हतमी फैसला कर लिया। जिसके बाद तन्हाई में जो है काफी जो है स्ट्रगल करने के बाद आखिरकार निकोला टेस्ला मैग्नेटिक इंडक्शन मोटर बनाने में कामयाब हो गए। जब मैग्नेटिक इंडक्शन मोटर बनाई तो उसके बाद उस वक्त के सरमायाकार बड़े बिजनेसमैन जिसका नाम था वेस्टिंग हाउस ने निकोला टेस्ला को जब ये बात सुनी तो उसके बाद निकोला टेस्ला को अपनी कंपनी में बतौर कॉन्ट्रैक्टर बड़े मुआवजे पे रख लिया। जिसके बाद एक के बाद एक जो है वो इजादात निकोला टेस्ला करते रहे, जिसमें उन्होंने हाई वोल्टेज पावर भी जो है वो इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें उन्होंने जो है वो मीटर्स भी जो है इंट्रोड्यूस कराए, और इसके अलावा भी बेहतर बेतहाशा उनकी जो है वो इजादात मौजूद हैं जो कि उन्होंने उस दौर में जो है वो की। जिसके बाद 1891 में निकोला टेस्ला और वेस्टिंग हाउस के दरमियान जो है मुआहदा तय पाया। नियाग्रा फॉल न्यूयॉर्क के मकाम पर मॉडर्न पावर स्टेशन कायम करने के साथ साथ निकोला टेस्ला ने उस वक्त हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर पर भी काम करना स्टार्ट किया और पावर ऑसिलेटर्स पर भी काम करना स्टार्ट कर दिया। जिसके बाद बड़ी महारत के साथ पावर ऑसिलेटर्स और
हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर उन्होंने इजाद किया। हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, जी हाँ, ये वही ट्रांसफार्मर्स हैं जो कि एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट की सूरत में और ट्रांसफार्मर की सूरत में हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो है वो यूज करते हैं। और इस तमाम कामयाबी का सेहरा सिर्फ और सिर्फ निकोला टेस्ला के सर पर जाता है। जब इस कामयाबी की जो जीत का और जिस कामयाबी की जो जश्न का जब गूंज जो है वो थॉमस एडिसन के कान तक पहुंची तो उन्हें ये बात हजम ना हुई और उन्होंने आम लोगों को अल्टरनेटिव करंट से डराना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया कि अल्टरनेटिव करंट जो है आम लोगों की जिंदगी में किस तरह जो है मुज़र हो सकता है। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ जो है निकोला टेस्ला की ये इजाद जो है दुनिया ने कबूल करना शुरू कर दी और दुनिया ने इसको एक्सेप्ट किया और जिसके बाद दुनिया को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और मॉडर्न वर्ल्ड जो है इससे बिल्डअप हुआ। जिसके बाद जो है डीसी करंट की जो एक मांग थी वो उसमें भी कमी आ गई और अल्टरनेटिव करंट का जो है वो बोलबाला हो गया और अल्टरनेटिव करंट आज तक जो है वो हम यूज़ करते हैं। निकोला टेस्ला की ज़िंदगी की इन अनगिनत इजादात के बाद अगर अब हम जिक्र करते चले उनके फेलियर्स का और उनके आखिरी जो ज़िंदगी के गुजारे हुए डेज और अय्याम थे तो उस हवाले से आपको बताता चलें तो 1890 में जो है निकोला टेस्ला के जो न्यूयॉर्क वाला लैब था उसमें जो है आग भड़क उठी, आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसके बाद निकोला टेस्ला की तमाम थ्योरीज और फार्मूलाज जो लैब में मौजूद थे वो जलकर खाकस्तर हो गए और उसके बाद निकोला टेस्ला कोलोराडो स्टेट शिफ्ट हो गए। तकरीबन 2 साल के अरसे कोलोराडो में रहने के बाद वो न्यूयॉर्क वापस आए और न्यूयॉर्क आने के बाद वो टाइम ट्रेवल वाली थ्योरी पर काम कर रहे थे। टाइम ट्रेवल वाली थ्योरी पर जो है उसे वो इजाद करना चाहते थे मगर वक्त को कुछ और ही मंजूर था और अपने ज़िंदगी के आखिरी अयामों में जो है वो न्यूयॉर्क के एक मकामी होटल रूम नंबर 3327 में गुमनाम जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुए और उन्होंने अपने रूम के बाहर ये बोर्ड लगा रखा था, डू नॉट डिस्टर्ब का जो है वो बोर्ड उन्होंने अपने रूम के बाहर लगा रखा था और 1943 में जो है वो अपनी गुमनाम जिंदगी गुजारते हुए, जिंदगी के आखिरी लम्हात गुजारते हुए जो है इस दुनिया से रुखसत हो गए।